नमस्कार साथियों, आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ नई शिक्षा नीति के संबंध में। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। यह राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का आदेश है 10 फरवरी 2025 का समस्त कलेक्टरों के लिए। इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति के संबंध में बात की गई। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी विषय नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामांकन के संबंध में निर्देश। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का कक्षा 1 से 12 तक के 100% प्रवेश एवं उनकी गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2025-26 का अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 7 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का कक्षा 2 से 8 में एवं 8 से 11 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को 9 से 12 में 100% नामांकन की कार्रवाई यानी मैपिंग करना 25 मार्च 2025 तक पूर्ण कर ली जावे। कक्षा 2 से 12 तक नामांकित समस्त छात्र छात्राओं की समग्र शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्रवाई 31 मार्च तक पूर्ण की जाए। इस कार्य के लिए ये आवश्यक है कि कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से प्रारंभ कर दी जाएगी, जिससे कक्षा 1 में प्रवेश योग्य छात्र व छात्राओं को चिन्हित कर उनको प्रवेश कराना है। समस्त शैक्षणिक से लाभ। नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार प्रसार। जिला, ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे जन समुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने की जानकारी हो तथा विद्यार्थियों को 100% उपस्थिति हो। तो अपन को स्थानीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करना है। समाचार पत्रों आदि के माध्यम से नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने एवं आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाए। बाल सभा का आयोजन 1 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय तथा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें उपस्थित अभिभावकों को अप्रैल माह में छात्र के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा शासन के समय समय पर जारी नवीन शैक्षणिक निर्देशों के साथ साथ अध्ययन अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाए। शाला प्रबंध समिति एवं पालकों की बैठक का आयोजन करना है। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में 17 मार्च 2025 के मध्य स्थानीय परिस्थिति अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि एवं नियमित उपस्थिति के साथ साथ विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग के लिए प्रेरित किया जाए। कक्षा 1 में संभावित प्रवेश योग्य छात्रों के माता पिता पालकों को आमंत्रित कर उनसे चर्चा की जाए। प्रवेश उत्सव 1 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा एवं विशेष भोज का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों का प्रवेश 1 अप्रैल से प्रारंभ किए जाए। तो इस प्रकार हमें शाला प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन करना है और प्रवेश उत्सव के संबंध में हमें फरवरी के अंतिम सप्ताह में अब प्रवेश उत्सव जो बच्चे नवीन प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षकों के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। यानी 1 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, विशेष भोज का आयोजन होगा और विद्यालय के वरिष्ठ छात्रों द्वारा भी इनका स्वागत करा जाएगा। नामांकन कक्षा 1 में नामांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का कक्षा 1 में नामांकन अनिवार्य अतः शासन के निर्देश अनुसार 30 सितंबर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का मार्च माह में नामांकन पूर्ण किया जाए। यानी जिनकी आयु 30 सितंबर 2025 को 6 वर्ष हो गई उनके लिए इस कार्य हेतु समग्र शिक्षा पोर्टल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कक्षा 1 में प्रवेश होने वाले समस्त बच्चों को चिन्हांकित करना।
अस्पताल, सहायक नर्स। अब प्रवेश के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो क्या हो सकते हैं अगर प्रवेश जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो? अस्पताल, सहायक नर्स तथा प्रस्ताविक मिडवाइफ का रजिस्टर रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्व घोषणा पत्र। बस अर्थ है बालक के पालक का अभिभावक को बालक की जन्मतिथि का सत्यापन प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकृत नागरिक स्थानीय निकाय या पंचायत जहां वह रहता है निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर, यानी 6 माह के भीतर वो प्रवेश जन्म प्रमाण पत्र या कोई आवश्यक दस्तावेज जन्म के संबंध में उपलब्ध करा सके। कक्षा 2 से 8 में नामांकन अकादमिक सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 7 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 8 में प्रवेश दिया जाएगा। इन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी यथा उस माता पिता का नाम, जाति, पता, जन्मतिथि, यदि कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर समग्र शिक्षा पोर्टल में तदनुसार अद्यतन की कार्रवाई, यानी बच्चों की मैपिंग करना है और अगर उनमें कोई संशोधन करना हो तो संबंधित छात्र का आवश्यक दस्तावेज लेकर उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये सारी कार्रवाई हमें मार्च में करना है ताकि 1 अप्रैल से विधिवत रूप से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो सके। तो ये सब हमको करना है। एक तो हमें नामांकन का प्रचार प्रसार करना, इसके अलावा कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश, कक्षा 5वीं से 6वीं एवं कक्षा 8 से 9वीं में ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 2091 भोपाल दिनांक 6/12/24 का अनुपालन किया जाएगा। पत्र के अनुसार ऐसे विद्यालय जो कक्षा 5वीं 8वीं तक संचालित है उन विद्यालय के प्रधान अध्यापक निकटस्थ विद्यालय के लिए कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश की कार्रवाई करेंगे। संस्था प्रमुख प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों से चर्चा कर ये सुनिश्चित करेंगे कि वे किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे। सुविधाजनक प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 5वीं एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होकर कक्षा 6वीं व 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन भरवाकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश देंगे तथा संबंधित माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ये आदेश है, इसके अनुसार जो ड्राफ्ट जिसके अनुपालन में ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा हेतु, यानी जो ट्रांसजेंडर बच्चे उनकी शिक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई भी करना है। इसके अंतर्गत इन बच्चों को शिक्षा सुविधा हेतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनमें किसी प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ट्रांसजेंडर बच्चों की को छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। छात्रावासों में प्रवेश, हमें जो कस्तूरबा छात्रावास हैं उनकी 5वीं 8वीं की बालिकाओं निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अधवा जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित कल्याण विभाग में छात्रावासों में दर्ज कराना। शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन, सत्र 2022-23 में भारत सरकार द्वारा यूडाइज के माध्यम से चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग की जा रही है। सत्र 24-25 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर आगामी कक्षा में कक्षोन्नति की गई। यूडाइज के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को पैन यूनिक कोड आवंटित किया है। पैन नंबर के द्वारा बच्चों के प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। सत्र 23-24 में यदि कोई छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत थे और वर्तमान में 24-25 में किसी भी शाला में मैप नहीं है, ऐसे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स में स्कूलवार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है, अतः जिले स्तर से ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जवाबदेही सौंपी जावे।
एक शिक्षक को अधिकतम 3 से 5 से 10 छात्रों की जवाबदेही सौंपी जाए, जिससे छात्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 10 अप्रैल 25 तक पूर्ण किया जा सके। सत्र 25-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान किया गया। अतः पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित करती हुए उनके बच्चों को पलायन छात्रावास में उनको अप्रैल माह में ही उनको प्रवेश करवाया जाए। योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थी अतः उपरांत किया जाएगा। शिक्षा पोर्टल पर डाटा अद्यतन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। तो इस प्रकार हमें नवीन शिक्षा सत्र में प्रवेश की कार्रवाई मार्च माह में पूर्ण करना